राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में बताएंगे हम नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी की पूजा सेवा कैसे करें। साथ ही में अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करें। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की ही सेवा करें, उसके बाद में माता रानी के नवरात्रों में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने उठकर झाड़ू पोंछा के बाद स्नान ध्यान करें। स्नान ध्यान करने के बाद तुलसी पूजन, दैली पूजन, सूर्य नारायण को अर्घ जरूर से दें। तो मैं सुबह प्रातःकाल ही उठ के एक पूजा सेवा शुरू कर देती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करनी पड़ती है। सूर्य नारायण को जल दें, तुलसी पूजन जरूर से करें। तो मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। मेरे बहुत घुटनों में भी दर्द है, पैरों में भी दर्द है, होता रहता है। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की माता रानी की पूजा इस तरीके से करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी एक किडनी भी दान की थी। मैंने अपने बेटे को 22 साल का था तभी मैंने अपनी किडनी दी थी अपने लड़के को। फिर वो 3 साल चलने के बाद फिर से ख़राब हो गई। तो मैंने 3 साल के बाद फिर से दूसरी किडनी डलवाई है। कम से कम मेरा दिल्ली सर गंगाराम में बहुत खर्चा आया था। कम से कम 50 लाख लग गए हैं। मेरे बड़े बेटे की उम्र 22 साल की थी तभी उसकी किडनी ख़राब हो गई है। आज 25-26 साल का हो गया है। दूसरी किडनी 23-24 में ख़राब हो गई थी। तो मैंने फिर दूसरी डलवाई है। तो स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, इसीलिए वेट भी बहुत बढ़ गया है मेरा ऑपरेशन के वजह से। तो इस तरीके से मैं आ गई हूँ अपने मंदिर। माता रानी की चौकी जहाँ पे मैंने लगाई है, सारे बर्तन मैंने पूजा के धुल लिए थे। अब मैं दिखाऊंगी इस तरीके से नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा सेवा करें। माता रानी की चौकी नहीं हिलानी है। सारी फूल उठा के धूप की राख, जैसे धूप बत्ती की राख होती है, फूल होते हैं, बासी फूल सब उठा के चौकी जितना बीज खाली है उतना साफ करें अच्छे से और जल चढ़ के स्नान करवाएं माता रानी को, गणेश भगवान को, गणेश देवता को। फिर टीका चंदन करें। टीका चंदन करने के बाद में भोग बतासे लौंग का लगाएं या किसी मेवा का लगाएं। तो हमने एक प्लेट में स्वास्तिक बना के अब मैं हवन करूंगी, अग्यारी डालूंगी। अग्यारी सुबह में ही डालनी है, शाम को सिर्फ धूप दीप भोग लगाना है आपको। तो इस तरीके से हम करते हैं अपने माता रानी की पूजा। तो मैंने जो से स्वास्तिक बनाए थे इधर उधर साइड में और मिट्टी के पात्र में भी जो बोए थे, और सुबह शाम दोनों टाइम ज्वारे में जल छिड़कना है। अग्यारी सुबह में ही डालना है, शाम को स्नान करने के बाद धूप लगाएं, आरती करें। कपूर से भी कर सकते हैं, लौंग कपूर से आरती करें। अपने पूरे घर में धुनी दिखाएं। मैंने बतासे लौंग कुछ फ्रूट्स का भोग लगा दिया है। गणेश भगवान को भोग में अलग से रखती हूँ। तो लौंग का जोड़ा 1 लोटा रख लें। जल जैसे मैं नीवा पे चढ़ाती हूँ सुबह में, शाम को भी उसमें बतासा डालें, लौंग का जोड़ा डालें और हवन में टीका चंदन जरूर से करें।
जो भी माँ को भोग लगाएं वो 11 में ज़रूर से चढ़ाएं। तो ये मेरी जोत जल रही है, जोत का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आप पेशाब जाते हैं तो नहाना बहुत ज़रूरी है, नहाने के बाद ही जोत को हाथ लगा सकते हैं। जैसे फूल हो गया उसे, या बत्ती बढ़ाना है या तेल बढ़ाना है तो एक अलग से दीपक ज़रूर से रखें। उसी दीपक पहले से उसी से जला लें, उसके बाद में बत्ती बढ़ाएं। अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। अखंड ज्योत का बहुत महत्व होता है, ये कोई साधारण दीपक नहीं है। तो बहुत ध्यान से अखंड ज्योत का ध्यान रखें, साफ सफाई रखें। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो, और एक अलग से दीपक ज़रूर से जलाएं। माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, तो हमारे पास गुड़हल के फूल बहुत सारे हो जाते हैं। गणेश भगवान को भी लाल पुष्प पसंद है। तो टीका चंदन जब भी करें ध्यान रखें, धीरे से टीका चंदन लगाएं। फोटो या मूर्ति हिलना नहीं चाहिए, हिलाएं ना, आराम से टीका चंदन करें स्नान के बाद। आज की वीडियो में मेरी दी हुई बातें अगर अच्छी लगें तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें। वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। और ये प्लेट, इसी प्लेट में भोग लगाती हूँ मैं। सुबह को धो लेती हूँ और पूरा दिन कोई भोग भी लगाएं तो वो हटाएं ना। अब मैं कर लेती हूँ दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद में आरती करूँगी। तो आरती में अपने पति के साथ ही करती हूँ, जोड़े में। इस तरीके से सबसे पहले गणेश भगवान की आरती, फिर अम्बे माँ की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान करें। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने स्नान ध्यान करवा के अपने माता रानी की चौकी के पास भी विराजमान कर लिया था। और इसी में मैं आरती करती हूँ नवरात्रि में। इसी आरती में नवरात्रि के दिनों में माता रानी की आरती में इसी तरीके से करती हूँ। लड्डू गोपाल जी भी मेरे विराजमान हैं। लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर जरूर से विराजमान करें। जब भोग का टाइम आए तो उनकी जगह पे विराजमान कर दें। माता रानी की चौकी मैंने अलग से लगाई है और ठाकुर जी विराजमान मंदिर में ही हैं। ये दीपक मेरा रखा है अलग से। इसी चिमटी से मैं बत्ती को बढ़ाती हूँ। अखंड ज्योत पहले इसमें जला लेती हूँ, उसी से फिर मैं बाद में इस तरीके से अखंड ज्योत की बत्ती बढ़ाती हूँ। तो आरती पूजा सेवा मेरी माता रानी की हो गई है। कुछ ना कुछ भोग रखा रहने दें शाम तक, ये नहीं कि बिल्कुल हटाया नहीं जाता है, बतासे ही रख दें। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।